अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि गोपियां कृष्ण से अलग तो है नहीं, ये तो केवल कहा जाता है कि कृष्ण गोपियों को छोड़कर चले गए। ये केवल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उद्धव जैसे ज्ञानी को प्रेम का पाठ पढ़ाना था, वरना गोपियों से कृष्ण एक क्षण के लिए क्या अलग हो सकते हैं? बोलो। इसलिए मेरी मां एक पल के लिए कृष्ण अलग नहीं है, एक क्षण के लिए कृष्ण गोपियों से अलग नहीं। जब अलग है ही नहीं तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि कृष्ण गोपियों को छोड़कर चले गए? इसलिए ताकि दुनिया ये जान ले कि प्रेम किसे कहते हैं, अलग होने से क्या प्रकट होता है। आप हमारे साथ हैं तब पता नहीं लगेगा, जब बेटी विदा होती है तब पता लगता है कि बेटी की कमी क्या है और बेटी से प्रेम कितना है। हाँ या ना? वियोग के बाद ही संयोग का सुख मिलता है। हाँ या ना? वियोग के बाद क्या मिलता है? संयोग का सुख। उसी तरह यदि गोपियां कृष्ण से ये वियोग की लीला, राम और भरत का वियोग ना होता तो राम और भरत का प्रेम समाज में प्रकट कैसे होता? बताओ। आज राम और भरत के प्रेम को यदि याद किया जाता है तो वो प्रेम प्रकट कब हुआ? संयोग में प्रकट हुआ कि वियोग में? बोलो। हाँ, तो वियोग इसलिए होता है कि हमारा तुम्हारा प्रेम प्रकट हो जाए। जैसे राम दूर हुए तो भरत का प्रेम प्रकट हो गया, वरना कोई न जानता। यदि राम का वनवास ना होता तो कोई ना जानता कि भरत राम से कितना प्रेम करते हैं। वो तो जब राम चले गए तब दुनिया ने जाना कि अच्छा भरत इतना प्रेम करते हैं। उसी तरह जब कृष्ण गए तब गोपियों का प्रेम प्रकट हुआ, ना जाते तो गोपियों का प्रेम प्रकट कैसे होता? तो भगवान अपने भक्तों के प्रेम को प्रकट करके उनकी महिमा को बढ़ाते हैं। इसलिए आप भी भगवान के अपने प्रेम को प्रकट किया करिए। प्रकट करना जरूरी है। इसलिए सवेरे सवेरे नेत्रों के जल से भगवान को नहलाया करो। इंतजार भगवान का किया करो शबरी की तरह, प्रेम भगवान से किया करो गोपियों की तरह, समर्पण भगवान में किया करो हनुमान जी की तरह। सबका अपना अपना अलग अलग काम है। जब गोपियों के समक्ष उद्धव जी ने भगवान को देखा तब गोपियों की चरण रज में स्नान करने लगे। उद्धव ब्रज रज में लौट रहे, ब्रज रज में लौट कर यमुना जल कर पान, राधे राधे जपत ही या तन सो निकले प्राण। ब्रज रज में लौट कर यमुना जल कर पान, राधे राधे रटत ही या तन सो निकले प्राण। गोपियां
उद्धव जी को हृदय से उद्धव जी पर कृपा करती हैं और गोपियों की चरणरज उद्धव माथे से हृदय से लगाते और वृंदावन की लता पता बन कर रह रहे। ये वृंदावन के जो पेड़ पौधे हैं इन्हें सामान्य वृक्षावली ना समझ लेना, उद्धव जैसे परम ज्ञानी भी पेड़ बन करके खड़े हैं। इतने सारे विवाह हैं भगवान के, फिर भी खुश हैं। और आप लोगों का एक हो जाए तो माथा पकड़ के रोने लग जाते हो। एक विवाह करके आदमी इतना परेशान है, भगवान 16,108 विवाह करके भी प्रसन्नता की बांसुरी बजा रहे हैं। ये भगवान ही ना हो सकते हैं। तुम 4-5 लोगों का खर्चा उठाते उठाते थक जाते हो। 16,108 पत्नियों का खर्चा कोई इंसान थोड़ी उठा सकता था। अच्छा ये बताओ, भगवान ने इतने सारे ब्याह क्यों किए? लोग टॉन्ट कसते हैं ना, अरे तुम्हारे भगवान इतने ब्याह किए। ये बताओ भगवान को कितने विवाह करने की क्या जरूरत आन पड़ी? बोलो मेरी माँ, बोलो। इतने विवाह भगवान ने क्यों किए बताओ? क्या भगवान कोई भोगी है? कौन है भगवान? कौन है? परम योगी यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। कृष्ण कौन है? योगी। कृष्ण कौन है? ब्रह्मचारी। इतने विवाह करने के बाद भी भगवान कैसे हैं? ब्रह्मचारी। तो इतने विवाह किए ही क्यों? सवाल खड़ा हुआ, क्यों किए बताओ जरा। भगवान कृष्ण ने इतने सारे विवाह क्यों किए आप बताओ भैया, बताओ। आपसे पूछ रहे हैं प्रभु, हैं? किसी को उठा के ले आए उद्धार, तो उद्धार करने के लिए ब्याह करने की जरूरत है। उद्धार तो भगवान ने अहिल्या का भी कर दिया। उद्धार तो भगवान ने अहिल्या का भी कर दिया। उद्धार तो शबरी का भी कर दिया। तो उद्धार करने के लिए ब्याह करने की क्या जरूरत है बताओ? भगवान ने फिर इतने ब्याह क्यों किए? भगवान ने इतने सारे विवाह इसलिए किए क्योंकि इतने सारे लोगों ने कृष्ण को पति के रूप में माना। जैसे मीराबाई ने भगवान को किस भाव से भजा? बोलो, पति के भाव से। मीरा कृष्ण को क्या मानती हैं? पति। तो जिसने भगवान को पति के भाव से भजा, जिसने भगवान को शत्रु के भाव से भजा, तो शत्रु बन के उद्धार किए। रावण इत्यादि ने शत्रु भाव से। तो किसी ने भगवान को भाई के भाव से भजा, तो द्रौपदी के भाई बनकर लाज बचाई। किसी ने शिष्य के भाव से भजा, तो अर्जुन के गुरु बनकर गीता सुना दी। किसी ने सखा के भाव से भजा, तो ब्रजवासियों के सखा बन गए। किसी ने पुत्र के भाव से भजा, तो यशोदा माँ बन गई। तो किसी ने पति के भाव से भजा, तो पति के भाव से भजने वालों की संख्या उस समय 16,108 थी। इसलिए भगवान ने 16,108। भगवान को जो जिस भाव से जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान को जो जिस भाव से देखे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। कोई माता के रूप में देख रहा है, कोई पिता के रूप में देख रहा है, कोई गुरु के रूप में देख रहा है, कोई बंधु के रूप में देख रहा है, कोई सखा के रूप में देख रहा है, कोई त्वमेव सर्वम मम देव, आप मेरे सब कुछ हैं। सर्वम मतलब सब कुछ। अब ये बताओ कि भगवान तो सब कुछ हैं। अब इतनी सारी यहां महिलाएं बैठी हैं, पर इन महिलाओं में कोई ऐसी भी महिला होगी
जो कृष्ण को अपने पुत्र रूप में भजती होगी, कृष्ण को अपने भाई के रूप में नाता रखे होगी, तो कोई कृष्ण को भगवान मान के बैठी होगी, तो कोई कृष्ण को पिता माने होगी, तो कोई ऐसी भी महिला होगी इनमें जो कृष्ण को अपने पति के भाव से भजती होगी। जरूरी थोड़ी है कि सबके बारे में हम जान सकें, पर भगवान तो सबके भाव को जानते हैं। तो 16,108 स्त्रियां ऐसी थीं जो प्रभु को पति भाव से भजती थी। तो उतने लोगों से ब्याह हुआ। अच्छा, राम के टाइम पर भी कुछ स्त्रियों ने प्रभु को पति रूप में चाहा, तो त्रेता की जो स्त्रियां थीं जो राम को पति रूप में चाहती थीं, तब तो राम विवाह नहीं कर सकते थे क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम थे, एक पत्नी व्रत का व्रत लिया था। तब राम ने उन सबको द्वापर युग में ट्रांसफर किया और एक विशेष अवतार लिया कृष्ण, कि अब हम ब्याह करने के लिए ही आ रहे हैं, अब जिन जिन का मन हो आओ। तो त्रेता की वेटिंग जो थी ना, उनकी सीट जाके द्वापर में कन्फर्म हुई। और अब जितनी कलयुग में स्त्रियां हैं, आप में से किसी का मन है कृष्ण हमारे पति बनेंगे, तो आपको फिर अगला द्वापर आएगा, क्योंकि 4 है ना। ये कलयुग के बाद क्या आएगा? बोलो, सतयुग आएगा। फिर आप आज यदि कृष्ण को पति रूप में चाहती हो, तो आपको कलयुग पूरा वेट करना पड़ेगा, फिर सतयुग इंतजार, फिर त्रेता इंतजार, फिर जब द्वापर आएगा तब फिर प्रभु कृष्ण बनेंगे और आपको शायद नंबर आ जाए तो आपको भी अपनी पत्नी के रूप में, गोपी के रूप में स्वीकार करेंगे। यही क्रम चलता है। तीनों युगों की जो वेटिंग होती है ना, वो जाके द्वापर में कंफर्म सीट हो जाती है। तो ये भगवान की पत्नियां, इतने लोगों ने प्रभु को पति के भाव से भजा। उनमें एक मीरा भी होगी अगले द्वापर में, क्योंकि मीरा कलयुग में थी ना। अब ये चली गई वहां वेटिंग रूम में बैठी होंगी बैकुंठ में, कि कब प्रभु द्वापर आए, कब ये जाए, फिर ये प्रकट होंगी, फिर इनका पति का भाव जागेगा और ये पति बनाएंगी। फिर लोग सवाल करेंगे कि कृष्ण ने इतने सारे ब्याह क्यों किए, फिर अनिरुद्धाचार पैदा होगा, फिर बताएगा कि इसलिए किए। हाँ, यही चलता रहेगा। यही चलता रहेगा। हर युग में मीरा बदल जाती है। आप में से ही कोई मीरा बन जाती है। और फिर भगवान इतने सारे ब्याह करते हैं, तो फिर सवाल करते हैं लोग, तो फिर हमें आना पड़ता है बताने किस लिए ब्याह किया इतने सारे। क्यों मैया, क्या बोलती तू? सही है। आप लोग भगवान को किस भाव से भजते हो? मैया, मैया आप किस भाव से भजती हो? पीली मैया। हाँ हैं बेटे, तो अगली बार तुम यशोदा बन जाना। और क्या, तुम मैया पीली मैया हैं? क्या भगवान मैया हरी किस भाव से भजती हो? भगवान तुम भक्त बनी रहना। ऐसी जो भगवान तो भक्त। अच्छा है भक्त, अच्छा है। ये लाल मैया तुम का भजती हो भगवान को, काय भाव से हैं? भगवान, भगवान से कोई संबंध जोड़ा कि नहीं? कोई रिश्ता जोड़ लो। क्या रिश्ता है आपका भगवान से? भगवान से ना ऐसे नहीं कि हम भगवान मानते हैं भगवान। अरे भगवान तो ऑलरेडी हैं, तुम्हारे मानने ना मानने से क्या है, वो तो ऑलरेडी भगवान। आओ मैया टाटा, बैठ जाओ अब। हाँ जा, जल्दी आना, टाटा। हाँ मैया वहीं से। तो ये बताओ आप काय भाव से भजते हो भगवान को? भगवान को संबंध जोड़ो भगवान से। या तो भगवान को अपना पिता कहो। मैं अनिरुद्धाचार्य, हम अपने भगवान को क्या मानते हैं? हम माता लक्ष्मी जी को, श्री राधा रानी को, श्री सीता जी को हम अपनी माँ मानते हैं। ये हमारी माँ है और नारायण
हमारे श्याम सुंदर हमारे पिता हैं। त्वमेव माता, सबसे बढ़िया रिश्ता है भगवान से। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं। वैसे मानते तो सब